यू कैन सी दिस लेटेस्ट अपडेट वन प्लस 11R। ये जो आपको न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है वन प्लस 11R डिवाइस में, ये अपडेट आ चुका है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो इस अपडेट को यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास वन प्लस का 11R है सो उसमें अगर आपको ये अपडेट देखने को मिल रहा है तो ये अपडेट अभी आपके फ़ोन पे इंस्टॉल करना सही रहेगा या नहीं। तो ये जो अपडेट यहाँ पे वन प्लस 11R पे आपको देखने को मिलेगा एंड वन प्लस 11 पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट अपडेट जो आया हुआ है, ओके, जो इस जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। सो ये जो अपडेट आया है वन प्लस 11R पे अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ केस सामने आया है। सो इस अपडेट का अगर साइज का बात करें तो यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल रहा है 323.02 MB जो है, यानी साइज इस अपडेट का ये आपको देखने को मिल रहा है। बट इस अपडेट को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन पे इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करना आप अगर चाहते हैं तो आपके डिवाइस के लिए सेफ एंड सिक्योर है या फिर नहीं है। सो इस अपडेट का अगर आप यहाँ पे चेंजेस का बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंजेस ये देखने को मिलेगा, जो आप फोल्डर बनाते हैं अपने होम स्क्रीन पे एप्लीकेशन को कलेक्ट करके, वो आप अब जो है रिसाइज कर सकते हैं। यानी जो भी एंगल से आप फोल्डर को बनाना के रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। एंड दूसरा जो चीज़ है, आप एक ही रॉ पे डिस्प्ले पे 5 एप्लीकेशन से 4 एप्लीकेशन आप अपने होम स्क्रीन के ऐप्स में यानी रॉ वाले सेक्शन पे आप ऐड करके रख सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे एनिमेशन को, नोटिफिकेशन का जो एनिमेशन रहता है उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है इस लेटेस्ट अपडेट पे। एंड नेक्स्ट है कि आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस को यहाँ पे और भी पहले से ज़्यादा स्मूथ एंड बेहतर किया गया है। अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा। अगर गेमिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया है, क्योंकि इस अपडेट के कारण आपका फ़ोन को यहाँ पे स्मूथ चलने का काम किया है। नेक्स्ट जो है, आपका फ़ोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज़ को भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। ओके, सो ये एक न्यू आपको सिक्योरिटी अपडेट भी आपको इस मार्च के मंथ का जो अपडेट है वो आपको इस अपडेट पे दिया गया है। एंड नेक्स्ट है, फ़ोन का जो है सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, यानी पासवर्ड को, प्राइवेसी पासवर्ड को ये और भी बेहतर किया गया है। सो वन प्लस के 11R डिवाइस में ये जो न्यू अपडेट आपको देखने को मिला है तो ये सब कुछ न्यू चेंजेस अभी आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है साइज देखने को मिल रहा है वन प्लस 11R पे 323 MB जो है इसका साइज है। और आपको इस अपडेट के लिए फ़ोन का जो सेटिंग है वहाँ भी आना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। ओके, प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा वो भी बताऊंगा। सो वीडियो को एक लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इसी तरह से अगर आपको हर एक अपडेट के बारे में जानकारी लेना है तो। सो ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों के फ़ोन पे, सभी के साथ नहीं, कुछ लोगों के फ़ोन पे वन प्लस के 11 और 11R एंड 11 पे यहाँ पे न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिस्प्ले पे इश्यूज आ रहा है। मीन्स ये कि डिस्प्ले पे ग्रीन लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज़ मैंने जो है ऑलरेडी पहले आपको बता के रखा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना है, ताकि हर एक अपडेट का यहाँ पे जो भी न्यू फीचर्स आता है, चेंजेस आता है, जो ये प्रॉब्लम आता है वो आप अच्छे से समझ पाए। ओके, सो अगर आपके पास वन प्लस 11R है तो ये अपडेट अगर आपको शो ऑफ हो रहा है तो मैं अपना जो है गाइड यही कहूँगा कि अभी आपके फ़ोन पे इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप करोगे तो हो ना हो कि आपके डिस्प्ले पे भी अगर लाइनिंग का इशूज़ आ जाए तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि वन प्लस जो है ये जो न्यू अपडेट दिया है वन प्लस 11R एंड 11 पे कुछ यहाँ पे लोगों का शिकायत है कि डिस्प्ले पे लाइनिंग आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप भी अपने फ़ोन पे ये न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है आपको और अभी आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो अभी आपको बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है। आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम के बाद इंस्टॉल करना है, 10 से 15 दिन, 10-12 दिन रुक जाओ, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, तब तक कंपनी उस चीज़ को फिक्स करेगा। ओके, सो वैसे आपके फ़ोन पे ये लेटेस्ट अपडेट मिला है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मिला है तो क्या साइज है, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बेस्ट ऑफ द लक आप बिंदास आप इस्तेमाल कीजिए। एंड अगर आपको इस अपडेट के पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बिंदास आप मैसेज करके उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं।